क्या आप जानते हैं कि लालच आपकी मेहनत से कमाई हुई हर चीज को पल भर में बर्बाद कर सकता है। ये कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे अनियंत्रित लालच न केवल हमारे सपनों को छीन सकता है बल्कि हमें गहरे पछतावे में डाल सकता है। एक किसान की इस कहानी में छिपा है जीवन का एक बड़ा सबक, जिसे जानकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आइए सुने गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कथा को। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उस गांव में एक किसान रहता था जो बेहद मेहनती था लेकिन संतुष्ट नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि कैसे अधिक धन और संपत्ति अर्जित की जाए। उसकी लालच बढ़ती जा रही थी लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही थी। जब उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं तो वह उनकी ओर दौड़ा। किसान ने बुद्ध से कहा, महात्मा, मैं दिन रात कड़ी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे संतोष नहीं मिलता। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपनी फसल और संपत्ति कैसे बढ़ा सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे खेत के पास एक सुनहरी नदी बहती है। वह नदी बहुत विशेष है। तुम वहां से जितना पानी चाहो ले सकते हो और अपनी फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है, सूरज ढलने से पहले ही तुम्हें पानी अपने खेत में डाल देना होगा। अगर सूरज ढलने के बाद भी पानी बाहर रह गया तो वह विष में बदल जाएगा और तुम्हारी फसल बर्बाद हो जाएगी। किसान बहुत उत्साहित हुआ और बिना समय गंवाए नदी की ओर दौड़ा। उसने जल्दी जल्दी अपने खेत में पानी लाना शुरू कर दिया। हर बार पानी लाने के बाद वह सोचता, थोड़ा और लाऊं तो मेरी फसल और बेहतर हो जाएगी। लेकिन लालच के कारण उसने समय का ध्यान नहीं रखा। उसे सूरज ढलने की चेतावनी बार बार सुनाई दे रही थी लेकिन वह इसे अनदेखा करता रहा। आखिरकार सूरज डूब गया। जैसे ही सूरज ढला, नदी का पानी विष में बदल गया। खेत में जो पानी डाला गया था उसने पूरी फसल नष्ट कर दी। किसान निराश होकर गौतम बुद्ध के पास गया और रोने लगा। किसान बोला, महात्मा, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझे समय पर रुक जाना चाहिए था। मेरी लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। किसान ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और गहरी सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी असफलता का कारण कोई बाहरी समस्या नहीं बल्कि उसका अपना लालच था। उसने बुद्ध से पूछा, महात्मा, मैं इस गलती से कैसे सीखूं और अपने जीवन में शांति और संतोष कैसे लाऊं? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले यह समझो कि जीवन में संतोष का महत्व है। संतोष तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। जब तुम इस बात को समझोगे कि तुम्हारी जरूरतें सीमित हैं और लालच असीमित, तब तुम्हें शांति मिलेगी। फिर उन्होंने किसान से कहा, हर दिन अपने खेत की देखभाल उसी मात्रा में करो जितनी तुम्हारे लिए आवश्यक है। अधिक पाने की इच्छा में समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। जीवन में हर चीज की एक सीमा होती है, इसे पहचानो और उसके अनुसार कार्य करो। किसान ने बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात कर लिया। उसने अपने खेत में नियमित रूप से काम करना शुरू किया और केवल उतना ही किया जितना आवश्यक था। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी फसलें बेहतर होने लगीं और उसका मन भी शांत हो गया। कुछ महीनों बाद वही किसान बुद्ध के पास वापस गया। वह अब खुश और संतुष्ट था। उसने कहा, महात्मा, आपने मुझे सबसे बड़ा सबक दिया है। मैंने अपनी लालच को छोड़ दिया और जीवन में संतोष को अपनाया। अब मैं न केवल अपने काम में सफल हूँ बल्कि मेरे मन को भी शांति मिली है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सार है। जब तुम लालच और अज्ञानता को त्याग कर संतोष और जागरूकता को अपनाते हो तब सच्चा सुख तुम्हारे पास आता है। किसान अब गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसने अपनी कहानी सबको सुनाई और बताया कि कैसे गौतम बुद्ध के उपदेशों ने उसका जीवन बदल दिया। वह गांव के अन्य किसानों को भी यह सिखाने लगा कि मेहनत और संतोष से ही असली सफलता मिलती है। धीरे धीरे उस गांव का माहौल बदलने लगा। पहले जहां लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे और अधिक पाने के लालच में परेशान रहते थे, वहीं अब वे अपनी जरूरतों के अनुसार जीवन जीने लगे। गांव के लोग अधिक सहयोगी और खुशहाल बन गए। एक दिन गौतम बुद्ध फिर से उस गांव में आए। गांव के लोग उन्हें देखने और उनका आभार व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुए। किसान ने बुद्ध से कहा, महात्मा, आपकी शिक्षा ने न केवल मुझे बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी है। अब हम सभी मिलकर शांति और संतोष के साथ जीवन जीते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब एक व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है तो वह दूसरों को भी प्रेरित करता है। याद रखो, ज्ञान और अच्छाई का प्रसार सबसे बड़ा धर्म है। जैसे तुम्हारी फसल तब उगती है जब तुम उसे समय और ध्यान देते हो, वैसे ही जीवन में सुख और शांति तब आती है जब तुम संतोष और करुणा के बीज बोते हो। गांव के लोगों ने बुद्ध से वादा किया कि वे हमेशा संतोष, सहयोग और परिश्रम के सिद्धांतों का पालन करेंगे। यह कहानी न केवल व्यक्तिगत सुधार की प्रेरणा देती है बल्कि यह भी सिखाती है कि जब एक व्यक्ति अपने अंदर बदलाव लाता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। संतोष और सामूहिक सहयोग से जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।